अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे बीच माननीय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन जी मिश्र भी यहां पर उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए भी आप सभी साथियों से स्वागत बंदन हेतु अपील करता हूं। साथियों, हमारे बीच जैसे आप चिरपरिचित हैं, हम सबके नेता माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री का माल्यार्पण से स्वागत करने का कष्ट करें। डॉक्टर अजय सिंह जी। हमारे बीच आदरणीय जनार्दन जी मिश्र, लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण से स्वागत करने का कष्ट करें। केपी त्रिपाठी, पूर्व विधायक, विधानसभा के संयोजक जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत बंदन अभिनंदन करने का कष्ट करें। हमारे बीच डिप्टी सीएम सम्मानित श्री राजेंद्र जी शुक्ल यहां पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं श्री हरिप्रसाद जी कुशवाहा, व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जिन्होंने ग्रहण किया, इस सभी बंधुओं से निवेदन है कि मंच पर उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधियों का गजमाला से स्वागत करने का कष्ट करें। मैं चाहता हूं तालियों के गड़गड़ाहट से सभी हमारे अतिथि गणों का स्वागत बंदन अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। हमारे इसके बीच डिप्टी सीएम का स्वागत हरिप्रसाद जी कुशवाहा, श्रीमती रानी विश्वकर्मा, अरुण तिवारी जी करने कष्ट करें। साथ ही यहां पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, हमारे प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्यगण का स्वागत मंडल अध्यक्षगण पुष्प से तथा पट्टा लगाकर स्वागत करने का कष्ट करें। सभी मंडल अध्यक्षगणों से विशेष निवेदन है। साथियों, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस स्वर्णिम अवसर पर आज सिमरिया नगर में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मध्य उपस्थित हैं। इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, विधानसभा के संयोजक सम्मानित श्री केपी त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए, स्वागत अभिवादन करने का कष्ट करें। सम्मानित केपी त्रिपाठी जी। बोलिए बोलिए भारत माता की, बसामन मामा की। आज सिमरिया की धरती में जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, हमारे सिमरिया के कॉलेज का लोकार्पण करने आप सिमरिया की धरती पर आए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार सिमरिया आगमन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का चाहते जोरदार तालियां बजा के एक बार स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे रीवा के लाडले उप मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सिमरिया आ रहे हैं, उनका भी जोरदार तालियां बजा के एक बार स्वागत वंदन अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम के दूल्हे राजा, जिनके लिए हम सब यहां एकत्रित हुए हैं, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, हमारे सांसद सम्मानित जनार्दन मिश्रा जी, उनका भी जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन स्वागत वंदन करें। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, गुड़ के विधायक सम्मानित नागेंद्र सिंह जी, हमारे मऊगंज के विधायक सम्मानित प्रदीप पटेल जी, त्योथर के विधायक, सिरमौर के विधायक युवराज सिंह जी, त्योथर के विधायक सम्मानित सिद्धार्थ तिवारी जी, मनगवा के विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, प्रदेश के मंत्री राजेश पांडे जी, जिले के अध्यक्ष अजय सिंह जी, मऊगंज जिले के अध्यक्ष सम्मानित राजेंद्र मिश्रा जी, हमारे प्रभारी जो लगातार यहां हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं रामलाल रौतेल जी, आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, हम सब के बीच में
जो शामिल हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों त्रिवेदी नारायण शुक्ला जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया नीता कोल जी, प्रदीप सौगौरा जी, आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दिवाकर द्विवेदी जी हो रहे हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी, शांतिनारायण जी, महाबली गौतम जी, रमेश गर्ग जी, राम सिंह जी, अनिल पांडे जी, विमलेश मिश्रा जी, रानी राजेंद्र विश्वकर्मा जी, संगीता यादव जी, राजेश यादव जी, राजेश पांडे, सम्मानित मंच, समस्त मंच। सिमरिया में विधानसभा के चुनाव में हम लोग 600 वोट से पीछे रह गए और ये जब अलग अलग कार्यकर्ता मिलते हैं तो कहते हैं पता नहीं था कि 600 से रह जाएंगे, नहीं तो हम अकेले लग के मेहनत करके 600 वोट निकाल देते। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, लोकसभा का चुनाव है, हम सबको कोई कोर कसर छोड़ना नहीं, 600 वोट जो रह गए उनको भर देना है और एक एक कार्यकर्ता यदि उसमें भिड़ेगा तो एक बड़ी जीत सिमरिया से होकर जाएगी, जिससे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सिमरिया के विकास की सौगात की बात कर सकेंगे। हमारे पिछले कार्यकाल में 1600 करोड़ से अधिक के कार्य यहाँ स्वीकृत हुए थे। हमारे सिमरिया की जनता या मुख्यमंत्री जी आपसे चाहती है आश्वासन कि जो वर्तमान में विधायक है वो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं, सारे विकास कार्यों को रोकने के लगातार षड्यंत्र कुत्सित किए जा रहे हैं। आप आज आ गए हैं, सिमरिया की जनता इस बात से आशान्वित है और खुश है कि आपके आने से जो विकास में स्पीड ब्रेकर लगाने का काम कर रहे थे, आपके आने से आश्वासन मिलेगा सिमरिया की जनता को कि सिमरिया के कोई भी विकास के कार्य रुकने वाले नहीं है, उसी गति से चलते रहेंगे। इस तरह से आज ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि एक बार पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर उठा के संकल्प की मुट्ठी भींचकर पूरी ताकत से बोले भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है, उन लोगों को बोलने का उप मुख्यमंत्री सभी को समय देते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित त्रिपाठी जी। मन से आदेश है, आसिफ खान जहां कहीं भी हो आने का कष्ट करें हमारे बीच। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित त्रिपाठी जी। अब आपके बीच सहज, सरल, ईमानदार, समर्पित भाव से काम करने वाले लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मानीय जनार्दन जी मिश्र से विनती करता हूं कि आए हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। सम्मानीय जनार्दन जी मिश्र। आज के ये सिमरिया के सभा में हमारे बीच में हमारे लाडले मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कह हम दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करी थे, सम्मान करी थे। हमारे बीच में आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री पधारे हैं, उन्होंने के स्वागत करी थे। हमारे सबसे वरिष्ठ नेता वर्षों वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के हमार मार्गदर्शन करने वाले गुड़ क्षेत्र के विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय सिरमौर के विधायक आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, मऊगंज के विधायक आदरणीय प्रदीप पटेल जी, चौथर के विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, मनगामा के विधायक आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी के रीवा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, मऊगंज के जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी, लोकसभा प्रभारी रामलाल रौतेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय नीता कोल जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय राजेश पांडे जी और सिमरिया विधानसभा को जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है, ऐसे हमारे सिमरिया के आदरणीय नेता के पी त्रिपाठी जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, श्रद्धेय मंच आदरणीय देवराज सिंह जी लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं, उनका भी स्वागत है। आदरणीय भगत जी, आदरणीय प्रदीप जी, सोगौरा जी, आदरणीय दिवाकर द्विवेदी जी, उनके साथ आए आदरणीय सभी हमारे नेतागण, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर दूध और शक्कर की तरह सब कुछ मिल जाते हैं, कुछ भी
कहीं अलग नहीं रहता और इस पार्टी का है। इस पार्टी में रहने के लिए राम राम रटते रहो, धरे रहो मंदिर, कबो दीनानाथ के झनक पड़ेगी कान। कौनो चिंता करे की जरूरत नहीं है, सबको बराबर सम्मान है, सबको बराबर काम है, सबको बराबर स्थान है। जहां तक है 10 साल में रीवा के विकास का सवाल है, केंद्र सरकार के रीवा से हनुमाना, मिर्जापुर, रीवा से जबलपुर, रीवा से सतना, रीवा से सीधी, रीवा से साडोल, कौनो वैसन दिशा नहीं आए जहां चारू कहती 4 लेन के सड़क न बनी हो। बनी है कि नहीं बनी है? अरे बोलता नहीं है। बनी है तो फिर मार के पार्टी छाड़ दे, हिंडल दार जा दे कक्का साए। यह में रेल 5 रेल चलत रही है, आज 15 रेल चले लागी, वंदे भारत जैसे ट्रेन चला थी। हवाई अड्डा 3 से 3 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी दिन हवाई अड्डा बन के तैयार है। जिन्ना आचार संहिता हट जाई ओके दूसरे दिन से हवाई जहाज रीवा से भोपाल चले लागी। 7,000 रुपया किराया है, 2,500 रुपया अपना के लागी, बाकी सब सरकार भाजपा के दे। इतना है ये में के चल रहा काम धाम। 140 करोड़ रुपया के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नरेंद्र मोदी जी बनवाई। 3,200 करोड़ रुपया के जल जीवन मिशन के तहत अपना के घर में पानी शुद्ध छनावा पानी दे के योजना मंजूरी। 2-2.5 साल के अंदर एक घर में नल से अपना के अगने में पानी पहुंच जाई। बाण सागर के पानी, बोर वाला पानी नहीं, गंदैला वाला। तो ये में से है। जहां तक हितग्राही मूलक योजना के गरीब कल्याण के सवाल है, प्रधानमंत्री आवास 4,004 करोड़ बन चुके हैं। मोदी जी का मालूम है कि भाई आधे लोगों के मकान बने, आधे लोगों के नहीं मकान अभी नहीं बन पाए हैं। आधे लोगों के मकान बनावे का भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में लिख दी थी कि और मकान बनाए जाइए। जब तक मकान बनाए जाइए जब तक सबके न बन जाइए। गरीब के भी मुफ्त के अनाज मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, कौनो वैसा काम नहीं है। जौन लाडली बहने जब छूट गई है, का तो मजा है, चांदी है समय 5 रुपया का इस समय कहती बड़े हाजिरी लगावे थे, 5 रुपया दे दे। कहती अभी टाइम नहीं है, मोहन यादव जी से बात कर ले, उनका कहती बात करब फिर तो 5 रुपया दे। यह हालत थी। तो लाडली माँ बहना जब छूट गई है, उन्हों को देखा जाए, उन्हों के काम हो। तो ये में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल में रीवा के विकास के लिए काम की, गरीबन के विकास के लिए काम की, किसान सम्मान निधि के काम की और आगे जारी है। जहां तक है हमारा सवाल है, हम एक सामान्य परिवार के यहाँ हैं और हमारे बाप ये सोचते रहे कि जो लड़का हमारा चपरासी हो जाए तो बहुत बड़ा हो जाए, तोप खान हो, तोप चंद हो जाए। लेकिन अपना के जब घोड़े के धूल हमारे लिलारे में लग गए तो हम सांसद बन गए। और ये सांसदी का 10 साल तक हम अपना के घोड़े में धई के काम किए। कब सुने कि सांसदों को मोटाई चढ़ी है? सुने कि सांसदों मोटान है? तो फिर मेरी क्या करेगा है? अरे मेरी जीता हुआ कि नहीं जीता हुआ ये बताओ। सब कहा और ये ठीक है। तो फिर उनके 5 साल या सांसदी का हम अपना के घोड़े में धई के अपना के तरवा के सेवा करे के काम करे, इतने आश्वासन दे ही थे। कुछ लोग कहा थी जनार्दन सांसद के सलगते ही नहीं है। नहीं लागी भाई, गरीब घर के हैं, गरीब का सहन, गरीब का सही थे तो हमका वो सांसद नहीं जाना, सांसद कस नहीं दिखाईता है। लेकिन ये 4.5 साल तक शराब बेचवावे थे, पैकारी चलवावे थे, 6 महीना का सांसद बने, 6 महीना का चुनाव लड़के चुनाव जीते के कोशिश करे थे। उनका हम इतना कहा चाहिए थे कि सिमरिया के हम लड़का आहन, सिमरिया के हम काका आहन, तुहार आहन, हम लूल हैं, लागड़ हैं, कनमा हैं, कोचरा हैं, पाहन तो तुहारे किनाव हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सांसद जी। अब हमारे बीच बिंद के सपूत जिन्होंने रीवा जिले का नक्शा बदल दिया विकास के दृष्टिकोण से, ऐसे यशस्वी उप मुख्यमंत्री
मानवर श्री राजेंद्र जी शुक्ल से निवेदन करता हूं कि मंच पे आए, संबोधन करने का कष्ट करें। सम्मानित श्री राजेंद्र जी शुक्ल। आज हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत ही अल्प समय में मध्य प्रदेश के कोने कोने का बहुत ही सघन दौरा किया है और लोगों के बीच में पहुंच के अपने कार्यों से, अपनी योजनाओं से लोगों का दिल जीतने में सफलता प्राप्त की है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच में हैं। उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे सांसद और भावी सांसद ठीक है ना? बिल्कुल। आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय प्रदीप पटेल जी, आदरणीय देवराज सिंह जी, आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, पूर्व विधायक हमारे केपी त्रिपाठी जी, जो बहुत थोड़े वोटों से पीछे रह गए, 600 वोटों से। थोड़ा और जोर लगा देते तो रीवा का जो रिकॉर्ड है 8 में 8 सीटें 2018 में जीता था और इस बार 8 में 7 हो गई, एक 600 वोटों से रह गई। तो इस कमी को इस लोकसभा के चुनाव में पूरा करना है कि नहीं करना है? आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, हमारे अध्यक्ष द्वय डॉक्टर अजय सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी और पूर्व सांसद आदरणीय देवराज सिंह जी, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं और आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, यहाँ के विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे, आदरणीय तिरुगी नारायण शुक्ला जी भगत जी, आदरणीय प्रदीप सहोरा जी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे, दिवाकर द्विवेदी जी सहित सैकड़ों साथियों ने आज जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है, उनका बाहें फैलाकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं, क्योंकि 10 वर्षों के मोदी जी के कार्यकाल में देश ने देखा कि मोदी जी ने किस तरह से विकास की गंगा बहाई है, किस तरह से गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाई हैं और इसके साथ ही साथ देश ने यह भी देखा कि किस तरह से उलझे हुए मामले जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, उसको सुलझाने का भी काम किस कुशलता के साथ मोदी जी ने किया है। धारा 370 समाप्त हुई, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया। ये वो मामले थे जो देश को कहीं ना कहीं दुनिया के नक्शे में एक कमजोर देश के रूप में स्थापित करते थे। आतंकवाद की फैक्ट्री बनी हुई थी हमारी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान आतंक को सप्लाई करता था जम्मू कश्मीर में इस धारा 370 की आड़ में। मोदी जी ने इसको समाप्त करके और देश को दुनिया में एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला, मजबूती के साथ नेतृत्व करने वाले देश के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। आजादी के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जब राम मंदिर बन चुका है, आजादी के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, जब 14 में 282 सीटें देके स्पष्ट बहुमत देश की जनता ने मोदी जी को दिया। 2019 में 303 सीटें देके स्पष्ट बहुमत देश की जनता ने मोदी जी को दिया। उस समय मंदिर नहीं बना था, उस समय धारा 370 समाप्त नहीं थी। अब तो मोदी जी ने कहा है कि 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास से मकान बने हैं, हम 3 करोड़ मकान और बनाएंगे। आयुष्मान कार्ड में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया। हम 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को, 5 करोड़ बुजुर्गों को, चाहे वो गरीबी रेखा में हो चाहे ना हो, बड़े गरीब घर के हो या मध्यम वर्ग के हो, सबको 5 लाख रुपए की निःशुल्क इलाज की सुविधा आयुष्मान कार्ड में उनको भी शामिल करने का काम करें। इसलिए हमारा भविष्य बड़ा बेहतर है। उस बेहतर भविष्य को पूरा करना है कि नहीं करना है? हमें इस देश को दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का ये चुनाव है और इसलिए जब 2024 का ये चुनाव हो रहा है, मोदी जी के कार्यों को देखकर देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नारा नहीं है अब की बार 400 पार, ये देश की जनता का नारा है अब की बार 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार, ये देश की जनता का नारा है।
और जनार्दन मिश्रा जी हमारे प्रत्याशी है। सोने में सुहागा है। ये जमुना प्रसाद शास्त्री जी की कर्मभूमि है। ये बसावन मामा जैसे हमारे देवता की आराध्य भूमि है। यहाँ शुचिता की राजनीति को हमेशा मजबूती प्रदान करने का काम यहाँ की जनता ने किया है। यमुना प्रसाद शास्त्री जी शुचिता की राजनीति के प्रतीक थे और मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यमुना प्रसाद शास्त्री जी के बाद शुचिता की राजनीति के प्रतीक के रूप में इस जिले की जनता ने यदि किसी को आगे बढ़ाया है तो आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी हैं, जो उनके परम शिष्य रहे। 17 साल की उम्र में शास्त्री जी की लाठी को पकड़कर और ये 19 महीने जेल में भी बिताने का काम इन्होंने किया। 17 साल की उम्र में कोई छोटी बात है क्या? और इसलिए इस जिले को यदि आगे बढ़ाना है तो शुचिता की राजनीति को मजबूती प्रदान करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी रिवोल्ट हो रहा है, पूरा बगावत हो गई है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी राजनीति में सेवा और जनता के कल्याण के लिए राजनीति में काम कर रहे थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि कांग्रेस के लोगों के ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि कोई कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में बंदर की तरह उछल कूद करने वाले व्यक्ति को और कांग्रेस आगे बढ़ाएगी और कांग्रेस पार्टी में पिछले कई वर्षों से काम करने वाले लोगों को किनारे कर दिया जाएगा। और इसलिए आज देवराज सिंह जी भाजपा में है, आज भगत शुक्ला जी भाजपा में है, आज प्रदीप सौगरा जी भाजपा में है, दिवाकर द्विवेदी जी भाजपा में है और पूरे एक तरीके से पूरे उस दिन जवा में देवराज सिंह जी के क्षेत्र में रमाशंकर मिश्रा जी से लेके पता नहीं कितने लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए। ऐसी बगावत तो आज तक कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिली जो इस बार देखने को मिल रही है। इसलिए 3,13,000 वोटों से जीतने वाले जनार्दन मिश्रा जी 2019 में इस बार कितने वोटों से जिताने का इरादा है, मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाना पड़ेगा। मोदी जी मुख्यमंत्री जी भोपाल से चल के यहाँ पर आए हैं इतनी भरी गर्मी में, और जब कटाई लगी हुई है, लगन बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। तो इस बार जब भविष्य भी बेहतर है, मोदी जी ने काम भी बहुत अच्छा किया, सुई के नोक के बराबर भी काला दाग जनार्दन मिश्रा जी के कुर्ते पे नहीं लगा है। तो इसलिए जब सब कुछ अच्छा है और सारी की सारी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, तो इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रिकॉर्ड वोटों से जीत होगी तो मोहन यादव जी और नरेंद्र मोदी जी को हम लोग रीवा के विकास के लिए ज्यादा दबाव बना पाते हैं। भाई ज्यादा वोट से जीत होती है तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे कि रीवा की जनता ने मुख्यमंत्री जी कसर नहीं छोड़ा, अब आप भी खजाने का कपाट खोलने रीवा के विकास के लिए कोई कसर मत छोड़िए। और हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के पास जाके कहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में 29 सीट आई है, लेकिन उसमें 29 सीटों में से रीवा सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, तो रीवा का विशेष पैकेज रीवा के विकास के लिए दिया जाना चाहिए। और इसलिए आज हम सब मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करें, दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम घर घर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को कमल की बटन दबाने के लिए कहेंगे और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। ये आश्वस्त करने के लिए, संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय राजेंद्र भैया। मैं सभा की अनुमति लेकर मैं आज जो भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है, भारतीय जनता पार्टी के रीत नीति कार्यशैली व्यवहार आचरण संस्कार के कारण जो प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जिन्होंने ग्रहण की, त्रियोगी नारायण शुक्ला जी, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, आपसे विनती करता हूं कि 2 मिनट संबोधन करने का कष्ट करें। सम्माननीय शुक्ला जी। धन्यवाद रौतेल जी। समरिया में आयोजित इस चुनावी सभा के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, वर्तमान एवं भावी सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी, गुड़ के सबसे विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, मऊगंज के प्रदीप पटेल जी, सिरमौर के हमारे सम्मानित विधायक देवराज जी, के भाई हमारे सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे मनगमा के डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति जी,
हमारे जिले के भाजपा के दो अध्यक्ष भाई अजय सिंह जी, भाई मिश्रा जी, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी, यहाँ सिमरिया के नेता भाई KP त्रिपाठी जी, नेता गोल जी, हमारे साथ कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में आए भाई प्रदीप जी, दिवाकर भाई, भाई आसिफ भाई और कांग्रेस के अध्यक्ष भाई भैयन जी हमारे साथ आए। इस जिले विधानसभा के जिले के 500 से ऊपर हमारे कांग्रेस के आज जो शामिल हो रहे हैं वो सब सभी पदाधिकारी, भाजपा के सभी सम्मानित यहाँ मंच में बैठे लोग, सामने बैठे लोग, सिमरिया की इस पवित्र धरती में आप सबका, मुख्यमंत्री से लेके आप सबका हार्दिक स्वागत। आप सबका मैं इसलिए भी आभार मानता हूं कि आप सब ने हम लोगों को अपने दल में शामिल किया। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कई बार ये कहा, 2008 में भी ऑफर दिया था आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने, राजेंद्र शुक्ला ने, जी आप आ जाइए। 2013-14 में भी आया, लेकिन मेरे पास एक विषम परिस्थिति तब ये थी कि जहां चुनाव लड़ना था वहां अपने नेता के सामने लड़ना था। 2008 में ऑफर आया श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ लड़िए। मैंने लड़ने आपसे ही कहा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो हमारे राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका सोचना चाहिए। 14 में भी वे हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी हमारे सामने थे, तब तो ही हमने बड़े आग्रह पूर्वक उससे ठुकराया। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति आज हो गई, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार इस जिले का जिलाध्यक्ष रहा। मेरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में आज 40 साल का हो गया। मैं 63 साल का आज हूं। जब मैं 25 साल का था तब कांग्रेस ज्वाइन किया। तमाम पोलिंग से लेके ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल, सेक्टर जितने भी हैं, जिलाध्यक्ष तक मैं रहा 2 बार यहाँ इस विधानसभा से, सिमरिया से प्रत्याशी रहा। और जिस विधानसभा में कांग्रेस को 15,000 वोट मिले थे उसको मैं 42-43,000 तक ले गया। ऐसा यहाँ जो भी बदनाम है ये विधानसभा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। जनार्दन मिश्रा जी यहाँ से सांसद हो रहे हैं, हर बार ये 60 से 70,000 वोट सिरमौर विधानसभा में पाते हैं। शास्त्री जी का नाम लिया हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। सुचिता की राजनीति यहाँ होती थी, लेकिन जो वर्तमान वो भाजपा से भी विधायक और आज इनसे विधायक। मैं गया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी जीतू पटवारी जी के पास, मैं उन्हें कह के आया था, एक आदमी को छोड़ के आपको जिसको भी देना हो दे दीजिए, अगर इन्हें आप टिकट देंगे पूरी पार्टी तोड़ दूंगा। मैंने 1 तारीख को इस्तीफा दिया, आप 2 को भी रीवा आए। मैंने 2 को इसलिए सदस्यता नहीं लिया था कि रीवा के कांग्रेस को मुझे आधी से ऊपर खाली करना था। और आज की तारीख में जिला कांग्रेस के आधे से ऊपर पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं। आज जो भी आपके सामने सूची रखी है सब कांग्रेस के पदाधिकारी, कोई सामान्य पोलिंग के कार्यकर्ता नहीं। इसलिए आप सबसे मैं इतना ही चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी सम्मानित विधायक, सभी अध्यक्ष, कि जो लोग आज अपनी पार्टी, अपना घर छोड़ के आपके साथ शामिल हो रहे हैं, हम सबको आप ना, आपसे हम विधायक मांग रहे हैं, ना सांसद मांग रहे हैं, अपने साथियों का मान सम्मान मांग रहे हैं। तो आप लोग इतने कृपा करिएगा। मैं पहले आपसे आने से पहले KP त्रिपाठी को बुला के सबसे मिलवा चुका हूं, तो आप इतने जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी इस तरह की परिस्थिति आए तो हमारे साथियों का मान सम्मान सुरक्षित रहे। समय कम है, ये चुनावी सभा है, मैं ज्यादा बात न करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का बार बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानी शुक्ल जी। अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं, हम सबके प्रिय, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर है, सहज, सरल, विनम्र के प्रतीक प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आए, हम सबको संबोधन करने का कष्ट करें। सभी चाहता हूं तालियों के गड़गड़ाहट से डॉक्टर साहब का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा की इस धरती पर कई इतिहास जुड़े हुए, और आदमी तो आदमी, आपके यहाँ दुनिया में टाइगर भी अगर सफेद रंग से जाना जाता तो केवल रीवा की धरती पे जाना जाता है। ऐसी पावन पुनीत धरती, और इस गौरवशाली मंच पर विराजमान मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आप ताली वाली बजा करके स्वागत कर सकते हो, मैं नाम बोलता जाऊंगा। हमारे अपने खाटी
रीवा की भाषा में बोलने वाले जनार्दन मिश्रा जी सांसद, जो तीसरी बार आदेश ले रहे हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, राजेंद्र मिश्रा जी जिलाध्यक्ष मऊगंज, संचालन कर रहे लोकसभा प्रभारी रामलाल रोतेल जी पूर्व विधायक। इस अवसर पर नागेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन नागेंद्र सिंह जी का भी करें। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और सुयोग्य साथी, जनता में इतने लोकप्रिय के उम्र हावी नहीं, लोकप्रियता हावी। जोरदार तालियां नागेंद्र सिंह जी के लिए। विधायक सिरमौर, मेरे अभिन्न मित्र रीवा के महाराजा भावी दिव्यराज सिंह, लिखा पढ़ी रिकॉर्ड की जानकारी के जादूगर प्रदीप पटेल जी विधायक हमारे जोरदार मऊगंज, और हमारे सिद्धार्थ तिवारी, जोरदार तालियां तिवारी जी का भी। इस अवसर पर विधायक मनगवा नरेंद्र प्रजापति जी, आपका भी स्वागत है। श्री केपी त्रिपाठी जी, जिनके साथ में पहले भी एक कार्यक्रम में आया था, यहाँ के पूर्व विधायक केपी भाई, चिंता मत करो केपी भाई, हमारी निगाह में तो तुम्हें विधायक हो यहाँ के। नीता कोल जी जिला पंचायत अध्यक्ष, आपका भी बहन जी स्वागत है। राजेश पांडे जी प्रदेश मंत्री भाजपा, पूरा मंच यहां से लेके वहां तक, और त्रियुग नारायण जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आपने दिल की बात कही, बहुत अच्छे से कही। वास्तव में बात खुददारी पे आ जाए तो जमीर को गिरा के काम करना, इससे जिंदगी के बजाय मरना बेहतर है। मैं आपकी खुददारी को प्रणाम करता हूं। और वैसे भी आपका नाम भगवान की दया से माता पिता ने बहुत सुंदर रखा है, त्रियुगी नारायण। नाम ही इतना बढ़िया है, जो एक युग का तो समझ में आता है, जो युगों युगों की जानकारी रखे। कितना सुंदर नाम है त्रियुगी नारायण जी। आपका स्वागत है, आपके सभी साथियों का स्वागत है। श्री देवराज पटेल जी पूर्व सांसद, आपका भी स्वागत है। जोरदार तालियां देवराज जी के लिए। इस अवसर पर प्रदीप सोहो गोरा जी, आपका भी स्वागत है प्रदीप भाई। दिवाकर द्विवेदी, कहाँ है दिवाकर जी? जोरदार तालियां दिवाकर जी के लिए। पूरे मंच पे और आपके साथ ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें मंडलम अध्यक्ष बुंदेल क्या बुसोल राजेश शर्मा जी, वीरेंद्र सिंह जी, बाबूलाल पांडे जी, राकेश तिवारी जी, अतुल शुक्ला जी, राम प्रकाश शुक्ला भैयन, अध्यक्ष युवा कांग्रेस विधानसभा सेमरिया, पूर्णेंदु द्विवेदी, सुजीत सोनी, असलम खान जी, अजीत मिश्रा जी, ओमकारेश्वर होगा कि ओमकारेश्वर है? ओमकारेश्वर ना, लिखने वाले ने गलती कर दी। शुक्ला जी, सुनीता आदिवासी जी, सभी सारे लोगों के बहुत सारे नाम है। जोरदार तालियां बजा दो सभी कार्यकर्ताओं के साथ। काल के प्रवाह में कई प्रसंग हमको प्रेरणा देते हैं। हमने सबने देखा भगवान की कृपा से ऐसे अपने इस देश के लिए देश के बाहर जाकर के, वर्तमान में अगर कोई कहे कि मैं भारत से आया हूं, ये नहीं कहना पड़े तो हमारे यहाँ के कौन कौन से इतिहास से बात जोड़ेंगे। आप किस धरती से आए? दुनिया के 200 से ज्यादा देश, और 200 से ज्यादा देशों में जाकर के कभी कोई पहचान बनाएगा, वो कहेगा कि मैं उस देश से आया हूं। गाना था ना बहुत अच्छा, हम उस देश के वासी हैं। जरा जोर से बोलो, यही बोलते ना। अब ये हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन, जिस देश में गीता, गंगा, गौमाता की पूजा होती हो, इसके कारण से भी दुनिया में भारत की संस्कृति सदैव पूजाती रही। हमें इस बात का गर्व है। और मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं, शुक्ला जी भी हमारे बीच में है। कांग्रेस के भी अतीत के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अगर किसी ने स्थापित किया तो तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया। बाल गंगाधर तिलक, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जगह जगह भगवान गणेश जी के लिए गणेश उत्सव की स्थापना करते।
देश की संस्कृति को एक रस करते हुए सबके साथ चलने का, विकास का जो रास्ता माननीय मोदी जी के नारे में आया है, इसकी शुरुआत हुई थी पहले अतीत में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों के माध्यम से। जनसंघ के जमाने की तो स्थापना 52 में हुई, रजिस्ट्रेशन 51 में विचार आया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है जो अंग्रेज नहीं कर पाए थे, जिस देश के टुकड़े के मामले में अंग्रेजों ने बहुत फूट डाली। 1857 की हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन 1857 की लड़ाई में भी बीज डाला अंग्रेजों ने फूट डालने का। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय एक देश को ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ रही है जहां लीडरशिप का अभाव है, सोच का अभाव है, समझ का अभाव है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा है। जैसे कोई बस में धक्का लगाना हो, बस बंद पड़ी है, बस को चालू करना है, तो इतना ही तो करेंगे समझदार लोग के पीछे से धक्का लगाएंगे, ड्राइवर साहब खटर करेंगे, हो सकता है चालू हो जाए, ऐसे ही होगा ना। लेकिन कांग्रेस की बस ऐसी खड़ी करी कि जिसमें डीजल पेट्रोल तो सब था, लेकिन धक्का लगाना मालूम नहीं, 4 उधर से धक्का लगा रहा है, 4 इधर से धक्का लगा रहा है, और धक्का लगा के पसीना पसीना हो जा रहा है, और बस है चलती नहीं है। उनको समझ में नहीं चलेगी कैसे। अरे ये नादान की दोस्ती जी का जंजाल है। आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो, आप कर क्या रहो, किधर से आप गाड़ी बढ़ाना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, कैसी कैसी कल्पना करते हो। अपन कल ही कल्पना करो, कल जो समाचार आया दूरदर्शन का लोगो, उस लोगो के अंदर अभी तक सफेद था, अब ये हमारे माथे पे भगवा टोपी आ गई। कांग्रेस के तिरंगे के झंडे में भी भगवा है। अब वो केवल कलर उस पे हो गया तो क्या हो गया भैया, हाय रे हाय रे हाय रे। कांग्रेस पूरे देश में चिल्ला रही कि क्या कर रहे, भगवाकरण कर रहे। अरे भैया, देश के तिरंगे में भी भगवा है, कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है। अरे तुम जरा देश के लिए निगाह खोल के तो देखो, ये हमारी सूर्य संस्कृति है जो हमारे राजा राम से लेकर उसके पूर्ववर्ती काल से लेकर आज तक किसी भी मंदिर पे अगर ध्वज चढ़ेगा तो भगवा ही चढ़ेगा इस देश में, कि कोई और चढ़ेगा। आपको नहीं दिखाई देता तो डूब मरो आप। हमारे अपने देश के वो ले जाने का काम करते हो, वोट मांगने हमारे सबके पास आते हो, लेकिन भगवा से आपको ऐसे अपमान क्यों कर रहे हो? और केवल भगवा से अपमान नहीं कर रहे, यहाँ के देशभक्त मुसलमानों को भी हिंदू मुसलमान लड़ाने का प्रयास करते हैं। कोई एक बार हो तो समझ में आए, लगातार प्रयास करते रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हमारे जब तीसरी बार आदेश लेने जा रहा है, तो आप रिकॉर्ड देख लो, ये 90 का दशक याद करो, उसके बाद का दशक याद करो। राम मंदिर को लेके पूरे देश में जब भी दंगे हुए तो कांग्रेस की सरकार ने दंगे कराए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जहां देखो वहां हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 8 दिन के अंदर रामनवमी भी मनी और ईद भी मनी, पूरे देश में आनंद के साथ भगवान राम की जय जयकार हुई। बोलो जय जय श्री राम। क्या बिगड़ गया किसका? क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक साथ रहना चाहते हैं? कौन से मुस्लिम बंधुओं ने कहा कि भगवान अयोध्या में नहीं होना चाहिए? किसी ने नहीं कहा, लेकिन जान करके उल्टे रास्ते ले आते हैं, और जब उल्टे रास्ते ले आते हैं तो खुद ही उल्टे होते जाते हैं। हम तो भगवान, अब राम तो मुस्कुरा गए, आनंद आ गया। उज्जैन में बाबा महाकाल का, महालोक का आनंद आ गया। बोला जय जय महाकाल, बोला महाकाल महाराज की। अयोध्या में आनंद आ गया, उज्जैन में आनंद आ गया, बनारस में आ गया। अब तो गोपाल कृष्ण बैठे है कि नहीं जमुना जी के किनारे, उनको स्मरण करना कि नहीं करना? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या भगवान कृष्ण का जीवन, और हमारे लिए तो ये आनंद की विषय है। रसखान ने भी कितना अच्छा वर्णन किया है। भले ही धर्म से वो मुस्लिम थे, लेकिन कितनी सुंदर कल्पना की है कि भगवान के हाथ से माखन की कटोरी कौवा उठा के ले गया,
ये आनंद उस रसखान को आ रहा है जिस रसखान के माध्यम से पूरा हिंदू मुस्लिम समाज एकता के संदेश देता है। और वो गोपाल कृष्ण का जीवन देखो, हमको याद करना पड़ेगा, दोनों देवता भगवान राम भी भगवान कृष्ण भी, दोनों के जीवन में कष्ट ही कष्ट थे, परेशानी थी, लेकिन दोनों ने अपनी परेशानियों से पार पा करके पूरे देश और दुनिया के समाज के सामने मानवता की स्थापना की, मानव धर्म की स्थापना की। आप कल्पना करो, गोपाल कृष्ण भगवान का जीवन तो कितना कष्ट का था। जिस बच्चे को पैदा होने के पहले 7-7 भाई बहनों को मरना पड़े, जिनके माता पिता को जेल जाना पड़े, उस भगवान के जीवन के कष्ट की कल्पना करो। जिनके जीवन में पैदा होते ही अभी तो उनको मालूम ही नहीं कि यशोदा माँ असली माँ है कि नकली माँ है, लेकिन एक नकली माँ और उनके आगे आ गई। ये उसी प्रकार से होता है जैसा आज हो रहा है, पता ही नहीं चलता कौन क्या कह रहा है। उस समय पूतना आ गई भगवान को जहर पिलाने के लिए। वो तो भगवान की लीला ऐसी और हमारी श्रद्धा है कि भगवान ने पूतना को भी मारा, पर चलो पूतना के टाइम तो छोटे थे, मालूम नहीं पड़ा किसको मारा। अब उसके बाद फिर और बड़ा होने लगे, 5-7 साल के हुए, कभी बकासुर आ गया मारने, बगला का रूप लेकर के भगवान कृष्ण को पूरे ही निगलने को तैयार हुआ। भगवान ने 2 ही की चोंच पकड़ के 1 की 2 कर दी और भगवान ने उससे भी मुसीबत से पार हो गए और आगे बढ़े। धेनासुर आ गया, बड़ा आए तो सब मार रहे ही भगवान को, लेकिन भगवान ने हमारी संस्कृति के लिए, उनका तो जीवन ही धर्म की स्थापना के लिए। आप बताओ, किसी बच्चे को एक दुश्मन आ जाए, दूसरा दुश्मन आ जाए, तीसरा दुश्मन आ जाए, रोज मारने आ रहा है, तो वो अपनी माँ से नहीं पूछते होंगे कि ये माँ भेजते कौन है इनको? तो माँ यशोदा माता बोलती होगी ना कि बेटा ये सब कंस भेज रहा है। अब हमारी संस्कृति कैसी उदार है, हमसे गलतियां हो जाती है। भगवान के जीवन में कदम कदम पर धर्म के मार्ग पे चलने का संकल्प होता है, और ऐसे संकल्प होने वाले भगवान को हम अपने भगवान को कई बार गलती से लज्जित कर देते, कितना गलत बोलते हैं। भगवान के घर में माखन बन रहा है और भगवान को यह मालूम पड़ गया कि कंस उनकी जान लेना चाहता है। यशोदा कहती बेटा बाहर मत निकला कर, ये कंस के लोग तेरी जान लेना चाहते हैं, थोड़ा बचो इनसे, तुम बाहर मत निकलो। अब भगवान छोटे तो हैं, लेकिन दिमाग में तो आ गया कंस कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी जान लेना चाहता, जिससे मेरी दुश्मनी है। आप अंदाज लगा लो, भगवान अपने उस दुश्मन का दिमाग में लगा करके कहीं न कहीं विचार कर रहे कि कौन है कंस, कौन है कंस। माँ कहती वो मथुरा में रहता, बड़ा राजा है, लेकिन तू उसके चक्कर में मत पड़, तू छोटा है। अब इधर से भगवान बड़े होते जा रहा है धीरे धीरे, और ये देख रहे घर में माखन बन रहा है, और माखन बन करके मटकी में भर रहा है, और मटकी जा रही है घर से बाहर। अब बच्चा कभी तो पूछेगा कि कहाँ जा रहा है, ये दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? तो वो पूछ रहे कि कहाँ जा रहा है माँ ये, तो बोले कंस के पास जा रहा है। अब बताओ कंस के बारे में बच्चे के दिमाग में पहले क्या आया नागेंद्र सिंह जी, कि ये तो दुश्मन है, और अपने दुश्मन के घर अपने घर से माखन जाएगा तो किसी को पसंद आएगा क्या? बच्चे को अच्छा लगेगा क्या? बच्चे ने कहा नहीं नहीं ये नहीं होने दूंगा, हमारा माखन और हमारे दुश्मन खाए, ये कैसे हो सकता है? तो बच्चे को माँ बाप क्या कहते, तू छोटा है, तेरे को मालूम नहीं, चल रहने दे, तू एक तरफ हट। तो बच्चे को हटा दिया। बच्चे को जैसे मौका मिलेगा तो बच्चा मटकी ढोल देगा, माखन खा जाएगा, मटकी फोड़ देगा। फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा बताओ जरा। अब भगवान ने अपना विद्रोह प्रकट करना चालू करा, संकल्प लेना चालू किया, लेकिन जाने अनजाने हम सबसे गलती क्या हो जाती है, जो वो विद्रोह कर रहे हैं, अपने घर में इस बात का विरोध कर रहे हैं, और जब अपने दोस्तों से पूछते कि अपने पिताजी माताजी को क्या हो गया, अपने दुश्मन को माखन पहुंचा रहे, तो उनके ग्वाल बाल कहते हमारे यहाँ से भी जा रहा है, बोले तुम्हारे यहाँ से भी जा रहा है। अरे गलत बात है, चलो तुम और हम मिले, या तो हम खा जाएंगे, मटकी फोड़ देंगे, ये कंस के पास नहीं जाने देंगे। ये भगवान ने उस समय भी सिद्ध किया कि नहीं किया? कोई माखन चोर दे क्या? जोरदार ताली बजा गोपाल कृष्ण के लिए जिनने विरोध किया इस बात। तो बालपन से जिनने जिन बातों का विरोध किया, ऐसे गोपाल कृष्ण की लीलाओं को हमारे पाठ्यक्रम में हिस्सा देना चाहे तो ये कहते हैं ये नहीं हो सकता। अरे भैया क्यों नहीं हो सकता है? मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की है, और हमने कहा ऐसे कई पाठ्यक्रम के हिस्से जिससे हमारे देवी देवताओं के जीवन के अच्छे प्रसंग, जिससे समाज को प्रेरणा मिलेगी, यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने पाठ्यक्रम में?
ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये होने जाएंगे तो ये तथाकथित असली तो हमारे पास आ गए, जो कांग्रेस में थे भाजपा के हो गए, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। और वो जो बचे कुचे नकली, वो जैसे उनके पास ये बात जाएगी वो कह रहे बाप रे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बोले नहीं ये तो मुस्लिमों के विरुद्ध हो जाएगा। अरे भैया मुस्लिम कहां से आ गए? मुस्लिम तो उनकी स्तुति गा रहे, उनको भगवान की जय जयकार कर रहे। मुस्लिम बंधुओं ने क्या मना किया? भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन में 70 साल तक जिस बंधु ने मुकदमा लड़ा, उनने पहले दिन जो कहा था उस बात पे वो आखिरी तक कायम थे। उनने कहा था कि किसी भी हालत में कोर्ट से फैसला करा लो, हम आपके साथ। और जोरदार ताली बजाओ अपने अयोध्या वालों के लिए। जब कोर्ट का फैसला हो गया तो सबसे पहले जो 70 साल तक मुकदमा लड़ते रहिए वो खुद शिलान्यास समारोह के समय उपस्थित थे। भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण के समय भी सारे लोग मौजूद थे। अगर नहीं कोई थे, ये नादान कांग्रेस के लोग जिनने निमंत्रण ठुकराया, इनकी छाती पे सांप लौटा, ये नहीं आए अयोध्या के अंदर भगवान राम की जय जयकार में। इनको रामनवमी भी अच्छी नहीं लगी, भगवान पंडाल से निकल के गर्भगृह में चले गए। लेकिन ये दृश्य खराब और किसी को लगा तो कांग्रेस के लोगों को लगा, जैसे उनको मालूम है कि दुनिया ऐसी है कि जैसे वो चलाएंगे वही चलेंगे, उनके चश्मे से दिखाएंगे तो ही देखेंगे। ये पूरा हिंदू समाज, पूरा समाज देखेगा ही नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे समाज ने हुंकार भर दिए, अब कोई शांति से बैठने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोगों जितना आपने हिंदू समाज और बाकी समाज को परेशान करना था कर लिया, लेकिन आने वाले चुनाव में 26 तारीख को आप तो और भाग्यशाली हो, चित्रकूट आपके ही पास में है। भगवान राम ने 11 साल अगर किसी के बीच गुजारा तो विंध की धरती पे गुजारा। हमें इस बात का गर्व और गौरव है। यही मंदाकिनी का किनारा, वही हनुमान धारा, वो आनंद के तीर्थ, इन तीर्थों को विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने विकास प्राधिकरण की घोषणा करी है हमारे सभी देवताओं के लिए। और हमने कहा है भगवान राम, भगवान कृष्ण जिन जिन जगह पर उनके चरण धरें वो प्रत्येक स्थान तीर्थ बनाएंगे। तीर्थ हमारे लिए, हमारी सरकार में ये हमारा संकल्प है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। अरे जिनके आधार पर देश पहचाना जाता है, और तो और अब देखो कितनी आनंद की बात, मुस्लिमों के लिए माननीय मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया था। अरे मोदी जी की सरकार आए तो देश में आग लग जाएगी, सारे मुस्लिम को पाकिस्तान भेज देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। क्या बिगड़ गया 10 साल में? कभी कोई दंगा हुआ क्या? कभी किसी को परेशानी हुई क्या? और तो और अब तो पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, खिलाड़ी इमरान खान, नवाज शरीफ, सारे लोग कह रहे काश मोदी जी हमारे देश के नेता होते। ऐसे आनंद के साथ मोदी जी के कसीदे कर रहे हैं। और ऐसा वो नहीं, पूरे इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूक्रेन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया के सारे देश मोदी का सम्मान कर रहे हैं। वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सेनानी के रूप में उनको देख रहे हैं। दुनिया भारत की तरफ देख रही। ऐसे समय में हमारे साथ ये चुनाव मोदी जी को लेकर के है। इस चुनाव में बहुत समझदारी करी मेरे मित्रों ने। आप चिंता मत करना शुक्ला जी, पूरी टीम आपकी जो आई है, सबका मान सम्मान रखना हमारा काम है। आपका हमारे दल के अंदर स्वागत है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, सभी देशभक्तों की स्वागत है हमारी टीम के अंदर। आपका इसी प्रकार से स्वागत है जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है और दूध का आनंद बढ़ जाता है, इस तरह से हम आपको परिवार में लेना चाहते हैं, हमारे अपने इस परिवार में। और हम और आप मिलकर के जितने प्रकार से भारत को तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, जितने प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के रास्ते रोकने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक, जब 2014 में मोदी ने हुंकार भरी, उसके पहले सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन मोदी की आंधी में ऐसे उड़े कि 115 बचे। 2019 में दोबारा मोदी का रास्ता रोकने गए तो ऐसे उड़े कि एक बस में आ जाए केवल 52 बचे। अब की बार तीसरी बार आए चक्कर में, तीसरी बार ऐसी आंधी चल रही है, अब टेम्पो की सवारी नहीं जाएगी, टेम्पो की टेम्पो लायक भी छूटने वाले नहीं। ये हाल इनके होने वाले।
तो मैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा तो डबल रिश्ता है रीवा से, मेरा ससुराल भी रीवा में, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। इस परिवार में आने का आनंद ही अलग हो जाता है, तो मेरी जवाबदारी ज्यादा बढ़ जाती है। मिश्रा जी की जीत और अच्छे से होना चाहिए। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब अच्छे से जिताया, तो आपको और डबल आनंद आएगा ना। आपके दामाद आपसे निवेदन करेंगे तो आपके वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो आओ हम सब खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करें अपने स्थान पर, एक एक वोट मोदी जी के लिए गिरना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव भारत का चुनाव नहीं, दुनिया में भारतीयता का चुनाव है। भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाला है, दुनिया में मानवता की स्थापना करने वाला है। और आज तो महावीर जयंती भी है। भगवान महावीर के जियो और जीने के सिद्धांतों को लेकर चलने वाला देश है। ऐसे में सबल, सक्षम, सभी प्रकार से संपन्न देश की कल्पना हमने की है और सशक्त नेतृत्व माननीय मोदी जी के माध्यम से मिलने वाला है। तो हम सब मिलकर संकल्प करें, एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़ेगा, कोई वोट बेकार नहीं जाएगा। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो जय जय सिया राम, भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की, भारत माता की।